आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 9 का, जिसका उन्वान है बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल की हाजिर जवाबी सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने अकबर और बीरबल का जो 2 किस्से दिए गए थे उन किस्सों का हमने मुताला किया, और दूसरे हिस्से के अंदर हम हमारी दरसी किताब में दिए गए सवालात की मशक करेंगे, जिसका उन्वान है मशक़ी सवालात। तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक का दूसरा हिस्सा, मशक़ी सवालात। इसमें बच्चों जो सवालात दिए गए हैं उनको आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है, और उनके जवाबात जो मैं आपको बताऊंगा वो भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। सबसे पहले हमें काम दिया गया है तलफ़्फ़ुज़ ठीक करने का। यहाँ आपको जो मैं बोलूँगा मेरे साथ बुलंदख्वानी करनी है, तेज़ आवाज़ में बोलना है ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो सके। लफ्ज़ों की सही अदायगी करनी है, सही तरीके से आपको बोलना है। तो मेरे साथ दोहराना है, तबीयत तबीयत तबीयत। दूसरा है वादा वादा वादा। तीसरा है फिरासत 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 यानी सूझबूझ समझ। तो पढ़ना है आपको तेज आवाज में, फिरासत। फिर है अकबर आज़म अकबर आज़म। अकबर बादशाह का नाम है जिन्हें अकबर आज़म भी कहा जाता है, अकबर आज़म। और अगला है हमारा तजस्सुस। क्या है बच्चों ये? तजस्सुस। तजस्सुस जासूसी करने का जज्बा है, खोज खबर निकालने का, जासूसी करने का, तलाश करने का जज्बा है, तजस्सुस। तो ये थे बुलंदख्वानी वाले अल्फाज। आगे आते हैं हम। इस सबक में बच्चों बीरबल की जहानत के बारे में बताया गया है, और हाजिर जवाबी और जो जहन है उनका बहुत तेज़ दिमाग था उसके बारे में सबक में बताया गया है। बहुत सारी बातें मैंने आपको सबक के मुतालिक जब हम मुताला कर रहे थे तब भी बताई गई थी, और उन्होंने दरबार में बादशाह के सवाल पर ऐसा जवाब दिया जिसे कोई भी शख्स नहीं जुटला सकता था। जिससे पूछते वो हाँ में ही जवाब देता। इस तरह का सवाल, इस तरह का जवाब अकबर के सवाल का बीरबल ने दिया था, जो हमने मुताला किया था हमारी दरसी किताब के अंदर। आगे आते हैं हम सवाल जवाब के अंदर। पहला सवाल है, अकबर ने बीरबल से किस बात का वादा किया था? अकबर ने बीरबल से कोई वादा कर रखा था, तो कौन सा वादा कर रखा था बच्चों? अकबर ने बीरबल को किसी बात के ऊपर जागीर देने का वादा कर रखा था। कौन सा वादा कर रखा था? जागीर देने का। बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर आज़म ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा किया था। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक के अंदर और जहन में उतार लेना है कि जब भी सवाल अगर आपके इम्तिहान में आता है या कोई भी आपसे पूछे, आपको फ़ौरन जवाब देना है, बआसानी जवाब देना है। अगले सवाल की जानिब जाते हैं बच्चों हम। सवाल नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, अकबर ने ऊंट को देखकर बीरबल से क्या सवाल किया? जब सैर के लिए गए थे, रास्ते में चल रहे थे, तो एक ऊंट नजर आया था अकबर बीरबल दोनों को, और खड़ा हुआ ऊंट था। ऊंट की गर्दन बच्चों आप जानते हो टेढ़ी होती है, ऊंट नीचे से घूमी हुई होती है। तो उस ऊंट को देखकर बादशाह को तजस्सुस सूझा, बादशाह को मज़ा सूझा, और मज़ा और तजस्सुस के अंदर खोज खबर निकालने के लिए कि ऐसा क्यों है, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है, तो आपने बीरबल से जवाब किया, बीरबल ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? तो फिर बीरबल ने उसका जवाब दिया कि किसी को जागीर देने का वादा कर रखा होगा इसीलिए। तो वहां पर बीरबल ने अपना काम निकाल लिया था, जागीर वापस हासिल कर ली थी। बादशाह अकबर ने ऊंट को देखकर बीरबल से सवाल किया था कि बीरबल ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है, और इस सवाल का जवाब फिर उसने दे दिया था बीरबल ने। यह था बच्चों सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 3 पूछ रहा है हमसे, अकबर ने दरबारी से क्या पूछा? जब एक दरबारी जिद कर रहा था कि मैं बीरबल की जगह ले सकता हूं, मैं बीरबल से भी ज्यादा ज़हीन हूं, अक्लमंद हूं, हाजिर जवाब भी हूं, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, आप मुझे बीरबल की जगह दे दीजिए। जो जगह आपने, जो रुतबा आपने बीरबल को बख्श रखा है, वही रुतबा मेरे लिए भी दे दीजिए, मुझे भी उसी ओहदे पर पहुंचा दीजिए। बादशाह मना कर रहे थे उसको, अकबर मना कर रहे थे कि नहीं, तुम ज़हन हो, ज़हीन हो, अच्छा जहन है तुम्हारा, और पढ़े लिखे भी हो, समझदार हो, लेकिन बीरबल की बराबरी नहीं कर सकते, तुम उस मुकाम पर नहीं जा सकते जहां बीरबल है। वो मना किया लेकिन नहीं माना दरबारी, बार बार इसरार करता रहा बादशाह से। तो बादशाह ने मजबूरन उससे कहा कि हम दरबार में फैसला करेंगे, कल आ जाना, वहाँ पता चल जाएगा तुम कितने काबिल हो और बीरबल की जगह लेने के लायक हो कि नहीं हो।
दरबार लगा, सभी हाजिर थे वहाँ पर। फिर वहाँ पर एक सवाल किया था, तो वो सवाल कौन सा था बच्चों? अकबर ने दरबारी से सवाल पूछा था कि बताओ उस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है। ये सवाल अकबर ने उस दरबारी से किया था कि अब बताओ कि इस वक्त जो दरबार में लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे, तो इनके दिल में क्या है, क्या चल रहा है इनके मन के अंदर। और फिर वो दरबारी जवाब नहीं दे पाया था और परेशान हो गया था, बोले मैं दिलों के हाल कैसे जान सकता हूँ लोगों के। लेकिन उस सवाल का जवाब बीरबल के पास था और बीरबल ने उस सवाल का जवाब देकर वाहवाही लूट ली थी। राजा भी खुश था, बादशाह भी खुश था और दरबारी भी हंसने लग गए थे कि इस तरह का जवाब दिया बीरबल ने कि कोई भी उसको मना नहीं कर पाया। बीरबल ने जवाब दिया था कि बादशाह की सलामत, बादशाह की सल्तनत, अकबर आज़म की सल्तनत हमेशा कायम रहे, महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था, कोई भी मना नहीं कर सकता था कि ऐसा नहीं सोच रहा है। सब खुश हो गए उसके जवाब से। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। दरबार में बीरबल ने बादशाह के सवाल का क्या जवाब दिया? जब दरबार में सवाल किया गया कि इस वक्त लोगों के दिलों में क्या है, तो बीरबल ने उसका जवाब दिया कि इस वक्त लोग ये सोच रहे हैं कि महाबली की हुकूमत, महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। और उसने कहा कि अगर यकीन नहीं हो तो लोगों से पूछ लो, ऐसा सोच रहे हैं नहीं सोच रहे। और सब ने हाँ करी, तो वो बादशाह भी खुश हो गया उसका सवाल जवाब सुन के बीरबल का, और लोगों को भी खुशी मिली। आगे आते हैं, देखिए आप, दरबार में बीरबल ने बादशाह अकबर से सवाल का जवाब दिया कि हुजूर, सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। क्या जवाब दिया? कि सब लोगों के दिल में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे, और अगर यकीन ना हो तो सबसे पूछ लो कि मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ। ये था जवाब सवाल नंबर 4 का, और कितना खूबसूरत जवाब बीरबल ने दिया था। आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब, जहां आपको खालिस्तान दिए गए हैं, उनको आपको भरने हैं। तो देखिए आप, किसी दरबारी अकबर से कहा, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? ने। किसी दरबारी ने अकबर से कहा, तुम बीरबल की, इसमें क्या आएगा? तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं, कल फैसला हो जाएगा ये। वो शख्स अकबर का सवाल सुनकर सटपटा गया। यहां मौजूद लोगों के दिलों में, यहां मौजूद लोगों के दिलों में क्या है बताइए। यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया। जो सवाल दरबारी से किया था वही सवाल अकबर ने बीरबल से भी किया। और किसी, यहां पर आएगा बच्चों के, किसी के दिल का हाल मालूम करना नामुमकिन है। अब देखिए आप इसको एक बार, पूरा जुमला मुकम्मल हो गया है अपना। किसी दरबारी ने अकबर से कहा, तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं। वो शख्स अकबर का सवाल सुनकर सटपटा गया। यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है? यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया। और किसी के दिल का हाल मालूम करना नामुमकिन है कि दिल में क्या है, क्या उनके दिल में चल रहा है। ये खालिस्तान है जिसे आपको पूरा कर लेना है। आगे आते हैं हम, जुमले बनाने हैं आपको। कुछ लफ्ज़ दे रखे हैं जिनका इस्तेमाल करके आपको जुमले बनाने हैं, मुकम्मल करने हैं। लफ्ज़ हैं इंतज़ार, वादा, इनाम, फैसला और इसरार। देखिए आप, इंतज़ार का बनाया है मैंने। वक्त का इंतज़ार काहिल लोग करते हैं। वक्त का इंतज़ार काहिल या सुस्त लोग करते हैं। जो मेहनती होते हैं वक्त का इंतज़ार नहीं करते, वो लग पड़ते हैं। वादा, हमेशा वादा निभाना चाहिए, वादा पूरा करना चाहिए, जो भी वादा करो। इनाम, अच्छे काम करने वालों को इनाम मिलता है। फैसला, जिंदगी का हर फैसला खूब सोच समझ कर करना चाहिए बच्चों। इसरार, सलमा ने बहुत इसरार करके वालिद को अपनी बात पर राज़ी कर ही लिया। बहुत बात करके अपनी बात पर राज़ी कर ही लिया। ये बच्चों जो मैंने जुमले बनाए हैं ये आपको समझाने के लिए बनाए हैं कि जुमले किस तरह से बनाए जाएंगे। आपको भी जुमले बनाने हैं अपनी किताब में और इससे अलग बनाने हैं, यहाँ से नकल नहीं करनी। लफ्ज़ यही लेने हैं आपको और जुमले आपको अपने हिसाब से दूसरे बनाने हैं, कोई दूसरा मौजू आपको देखना है। आगे आते हैं हम, आपको एक काम दिया है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर, अखबारों के अंदर कोई किस्से कहानियों की किताब आपके पास हो, आपके वालिद वालिदा से, दादा दादी से आपको अकबर और बीरबल की किस्से कहानियाँ सुनने हैं।
बहुत सारे किस्से हैं बच्चों अकबर और बीरबल के, जहां बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की दयानतदारी और ईमानदारी की वजह से बहुत दिलचस्प किस्से बन गए हैं। वो बहुत लुत्फ आता है उसके अंदर, बहुत मज़ा आता है सुनने के अंदर। तो आपको कुछ किस्से पढ़ने हैं और एक किस्सा अपनी कॉपी के अंदर उसको लिखना है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये सबक का सवाल और जवाब वाला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।